हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईएससी की जो पोयम है मैं उनका भी आपके लिए लेकर आऊँगी। हमारी आज की जो बेसिकली जो पोयम है वो है हमारी टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो कि वॉल सोइंका जो हमारे पोएट हैं उन्होंने लिखी है। सबसे पहले मैं आपको पोएट के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोएट भी हमारे नाइजीरियन ही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है हमारे लिए। अगर आप यहाँ पर इसके पोएट के डिस्क्रिप्शन में ही देखेंगे तो टेलीफोन कन्वर्सेशन में ही हम लोगों को बता दिया गया है कि ये एक रेशियल प्रेजुडाइज पोएम है। बेसिकली ये सकास्टिक जो होगा रेसिज्म के ऊपर ये सारी पोएम लिखी गई है। यहाँ पर अगर आप इतना पोर्शन पोएम का पढ़ लेंगे तो ही आपको पोएम की समरी पता चल जाएगी, बट स्टिल मैं आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन जो है उसको बताती हूँ। जैसा कि फर्स्ट लाइन में आप देखते हैं शुरुआत में ही कि यहाँ पर क्या है कि पोएट और यहाँ पर जो एक लैंड लेडी के बारे में बात हो रहा है। एक लैंड लेडी है और एक प्रॉपर्टी है। लोकेशन जो यहाँ है कि एक प्रॉपर्टी ही है, उसको बेचने चाह रही है, किसी को रेंट पे देना चाह रही है। तो उनके बीच का कन्वर्सेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि टेलीफोन कन्वर्सेशन के नाम पर है। बेसिकली दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बट उनकी फ़ोन पर ही टेलीफोन में बात होती है। स्टार्टिंग में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि उनका प्राइस जो है फ़िक्स हो चुका है। लोकेशन भी जो है आपस में वो बोल रहे हैं कि लोकेशन भी ठीक ठाक है, ऐसा इतना बुरा नहीं है। लैंड लेडी ने यहाँ पर प्रॉमिस भी कर दिया कि वो प्रेमाइस में नहीं रहेगी, वो पूरी प्रेमाइस को हैंड ओवर कर देगी। फिर क्या है कि सच यहाँ पर कुछ भी छुपाने का नहीं था, बट जो यहाँ पर हमारे जो पोएट थे वो यहाँ पर बोलना चाह रहे कि मैडम, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं अफ्रीका को बिलोंग करता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे आने के बाद मेरी इतनी लंबी जर्नी मैं वेस्ट कर दूँ। इट्स बेटर कि मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम अफ्रीका। तो जैसे ही जब लैंड लेडी ने ये चीज़ सुना कि जो परचेज़र हैं, जो रेंट पे रहने वाले, वो अफ्रीका को बिलोंग करते, तो शी वॉज कम्प्लीटली साइलेंट। वो एकदम साइलेंट हो जाती है और उनकी मतलब जो सांसें हैं वो हमारे जो पोएट होते हैं वो उसको फील कर पाते हैं। तो फील कर पाते हैं कि उनकी सांसों में एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला जो नहीं होता है कि लंबी लंबी जो गहरी सांसें जो बेसिकली हम लेते हैं, वो गहरापन वो महसूस कर पाते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ये वो गहरी सांसें ले रही थी लैंड लेडी, तो उस समय ही हमारे जो पोएट थे उन्होंने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि माइट भी ये जो लैंड लेडी है ये मतलब इनके अब लुक को वो इमेजिन करने लगे कि इनके लुक में हो सकता है इन्होंने लिपस्टिक लगा रखी होगी, और इनके क्या है कि गोल्ड रोल जो होती हैं वो इन्होंने पहना होगा, हाथ में इनकी सिगरेट की एक पाइप होगी, और ये टोटल चीज़ जो थी वो इमेजिन वो करने लगे। सडनली लैंड लेडी ने बोला कि तुम कितने काले हो। तो अब क्या हुआ, पोएट को समझ में नहीं आया कि वो क्यों पूछे तुम कितने काले हो का मतलब क्या है। तो फिर उसने बोला कि एक्सक्यूज़ मी, आप क्या बोल रहे हो, दोबारा रिपीट करोगे। तो लैंड लेडी ने बोला कि हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम थोड़े काले यानी कि सांवले हो या बहुत ज़्यादा काले हो। तो यहाँ पर पोएट को लग रहा है कि क्या उनको दो ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या यहाँ केबीसी का कोई क्विज़ चल रहा है जिसमें हमें दो ऑप्शन चूज़ करना है। शायद पोएट को ऐसा फील हो रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत मतलब एक होता है ना कि अब उसको लैंड लेडी का जो गंदा नेचर था, जो दोगला नेचर था, वो उसको दिखाई देने लगा, जो उसको बहुत ही गलत लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब उसके यहाँ पर जो पोएट जहाँ पर खड़े हैं उस जगह को वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि उसके चारों तरफ उनको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी। रेड बूथ का मतलब यहाँ पर टेलीफोन बूथ की बात हो रही है, रेड पिलर बॉक्स का मतलब लेटर बॉक्स की बात हो रही है, रेड डबल टायर जो बस होती है हम लोग की डबल टायर की, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अब पोएट को ये सारी चीज़ें आसपास दिखाई दे रही हैं कि उनके आसपास से एक डबल टायर बस जा रही है, जिसकी खचखच की जो चलने की आवाज़ होती है वो उसको सुनाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें वो सुना कि ये उसका भ्रम नहीं था, ये सब कुछ रियल है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर उसको दिखाई दे रही तो इट मीन्स ये रियल हो रहा है। लैंड लेडी ने उससे यही सवाल पूछा है। तो अब क्या हो गया, अब जब ये सारी चीज़ें उसको समझ में आई तो पोएट को लगा कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी हो रही है लैंड लेडी की, क्योंकि इस तरह का कोई सवाल अगर पूछता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी, आप अपने कैसे किसकिन के टोन को डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उन्होंने अब क्या हुआ
पोएट ने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं इनको आंसर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं आंसर डेफिनेटली दूंगा, लेकिन अब मैं अपने तरीके से ही देने वाला हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लैंड लेडी ने उससे पूछा कि मतलब आयु डार्क का मतलब यहाँ पर जो है, अब पोएट जो है हमारा यहाँ पर क्या जवाब देते हैं कि आयु डार्क और वेरी लाइट, इसका मतलब कि आप यहाँ पर मुझे क्या चॉकलेट का ऑप्शन दे रही हो क्या। चॉकलेट का जो आप देखते हैं यहाँ पर चॉकलेट का ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे डार्क चॉकलेट आती है और एक हमारी डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती है, एक वाइट चॉकलेट। तो बेसिकली यू मीन टू से दिस कि आप मेरा क्या मतलब उसमें पूछना चाह रही हैं कि क्या आप पूछना चाह रही हैं। सो अब क्या हो गया, लैंड लेडी का जो बोलने का तरीका था, जो उनकी आवाज़ की जो टोन थी, अब उसमें क्या है कि चेंजेस आने लगी। और जब चेंजेस आने लगी तो ऐसा लग रहा था कि उनकी बदतमीज़ी जो है और हमें उनकी जो पर्सनालिटी है वो रियल चेहरा उनका दिखाई दे रहा था, ये हमें साफ समझ में आ रहा था। तो अब क्या हुआ, पोएट भी उनके साथ मॉकिंग वे में, अब उनको छेड़ने के लिए पोएट ने बोला कि भाई देखिए, मैं चॉकलेट के कलर के हिसाब से तो नहीं बता सकता, मेरा जो कलर है वो सेपिया कलर है। तो अब आप देख लीजिए, मेरे पासपोर्ट में भी मैंने सेपिया कलर ही लिखवाया है, तो अब आप सेपिया का कौन सा कलर होता है आप चेक कर लीजिए भाई। तो जैसे ही सेपिया कलर सुना तो लैंड लेडी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बोलती है व्हाट, ये कौन सा कलर है, मैंने तो सेपिया कभी नहीं सुना, ये ऐसा कौन सा कलर आ गया। तो जैसे ही अब सेपिया कलर का है तो बोला कि अच्छा आप सेपिया नहीं जानती है, तो अब ठीक है कोई बात नहीं, आप ब्रूनेट कलर समझ लीजिए फिर। बेसिकली सेपिया भी आपका डार्क कलर होता है, ब्रूनेट भी डार्क ही होता है। तो अब ब्रूनेट को भी लैंड लेडी समझ नहीं पा रही, लेकिन वो बोली कि ये भी तो डार्क ही है ना, डार्क ही तो कलर होता है। तो उसने बोला कि, पोएट ने बोला कि नहीं एक्चुअली पूरा डार्क तो नहीं होता है, बट अगर आप मुझे देखोगे ना ठीक से तो मेरा चेहरा ब्रूनेट ज़रूर हो गया है, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या है कि पूरे मेरे अगर बॉडी को आप देखोगे तो मेरे हाथ, मेरे पैर जो हैं ये ब्लॉन्ड कलर के हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन का मतलब रगड़ की वजह से मेरे जो बॉटम्स हैं, जो बेसिकली जैसे जो बैठने का एरिया होता है वो रेवन ब्लैक यानी काले कौवे जैसा हो गया। सो आप अब डिसाइड कर लीजिए कि मेरे बॉडी का कलर कैसा है, राइट। तो इतने में ही क्या था, अब जो लैंड लेडी थी उनके बोलने का कोई हमें इंतज़ार करना ही नहीं था, समझ में आ रहा था कि वो फ़ोन को कम्प्लीटली रख देने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो पोएट बोलना चाह रही, कह रहे मैडम सुनिए, तो 1 मिनट सुनिए, इतने में ही लाइन कट हो जाती है। तो पोएम के एंड में हमें ये नहीं पता चलता कि लैंड लेडी ने उन्हें फ्लैट दिया कि नहीं दिया, बट साफ हमें ये ज़रूर दिखाई देता है कि ये काले गोरे के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। आप लोग भी इसका समरी जो है इसको डेफिनेटली इंजॉय कीजिए।